तिवारीपुर थाना क्षेत्र के बख्तियार मोहल्ला में रात में गिराया गया घर। हम आपको बता दें कि गोरखपुर के बख्तियार मोहल्ले में जमीन विवाद का मामला पिछले 17 वर्षों से कोर्ट में अभी लंबित है, लेकिन इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में रंजिश इस कदर बढ़ गई है कि एक पक्ष में दूसरे पक्ष के मकान पर जबरन बड़ी संख्या में लोगों को लेकर धावा बोल दिया। कच्चे मकान को रात के अंधेरे में तोड़कर तहस नहस कर दिया गया। यह घटना शहर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र की है, जो रात के समय अंजाम दिया गया। पीड़िता ने इसका वीडियो भी बनाया है और यह घटना वायरल भी हो रहा है। यही नहीं, घटना के दौरान ही पीड़ित महिला ने स्थानीय थाना के अलावा 112 नंबर पर भी घटना की सूचना दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाने में जुटी है। गोरखपुर से एसपी न्यूज लाइव भारत की रिपोर्ट। मीडिया से बात करते हुए नजामा खातून और फैज अहमद ने बताया कि घटना हुई है, कब हुई है और कैसी घटना है? परसों 9 जनवरी की है। 9 जनवरी 2 बजे करीब था। 2 बजे करीब था और हम लोग को कुछ मालूम नहीं था और बच्चे सब काम पे गए थे, सवार भी मेरे गए थे काम पे, और इन लोगों ने आके पूरा चारों तरफ से तोड़ने लगे मेरा मकान और पूरा खाना वाना पूरा खराब कर दिए। और पूरा देखिए, आप लोग तो देख ही रहे, सारा सब गिर गया है। 2 बजे दिन की घटना है कि रात की? दिन में भी हुआ और 9 बजे रात के में भी हुआ। दिन में पहले करे ये लोग, फिर हम लोगों ने कॉल बुलाने के लिए पुलिस को, तो इन लोगों ने मोबाइल भी छीन लिया और मोबाइल भी तोड़ दिया छीन के, एक छीन के लेके चले गए। और फिर कॉल करते रहे, आए नहीं कोई। 1 घंटा तक ये कॉल हम करते रहे, उतने में सारे लोग मिलके, बहुत से लोग थे, तोड़ ताड़ के खत्म कर दिए वो सब पूरा। और फिर हम लोग शाम को पुलिस आए थी 2 तो उन लोगों ने पूछा हमने बताया, फिर वो लोग चले गए पूछ के। फिर 9 बजे रात में और ये इधर से लोग पूरा तोड़ ताड़ के पूरा तोड़ने लगे। और वो फैज अहमद जो है वो हथौड़ा लेके इसको तोड़ने लगे। हथौड़ा भी हमारे पास है सर, हमको निशानी है जो वो सब। जब पुलिस फिर आई 9 बजे रात में तो वो सब छोड़ के थोड़ा भागे। वो हमारे पास आया हथौड़ा रखा हुआ है। अब पूरा ये तोड़ के जा रहे थे उखाड़ने, तब फिर पुलिस जब आई है 9 बजे तब फिर छोड़ के भागे। तब इतना बचा है पूरा। बताइए सर, हम लोग कैसे रहेंगे? इतनी ठंडी भी कैसे रहेंगे आप लोग बताइए? हमारी 2 बच्ची थी, उन्हीं को लेके हम घर में रह रहे थे। आखिर क्यों उन लोगों ने तोड़ा आपके घर? ये लोग जब नहीं कह रहे हैं कि हम लोगों ने ले लिया, पता नहीं किस तरह से धोखे से कैसे किया कि ये बस यही हर जगह बात कर रहे हैं कि हमने धोखे से। सर हमारा पुश्तैनी मकान है, हम सब कुछ दिखा सकते हैं आप लोग को। ये लोग धोखाधड़ी भी पहले से पता नहीं कब किया, हम लोगों को कुछ भी पता नहीं। जब ये लोग आए कहने लगे कि अरे अरे खाली कर दो, 2 साल की बात है, तो हम लोग कहे कैसे खाली कर दे, हम लोग का पुश्तैनी मकान है। तो हम लोगों ने मुकदमा कर दिया, तो मुकदमा रहते हुए इन लोगों ने ये सब किया है। आपका केस चल रहा है कोर्ट में? हाँ जी, चल रहा है केस। तो उसमें क्या कोर्ट फैसला नहीं कर रही? अभी चल रहा है केस, अभी फैसला नहीं हुआ, कहीं से कुछ फैसला नहीं हुआ। जब ये घटना हुई तो पुलिस को आपने सूचित किया था? हाँ, कितनी बार सूचित किया पुलिस को, कोई नहीं आया, कोई आते आते ये लोग तब तक तोड़ दिए। 1 घंटे में तब तोड़ ताड़ के एकदम ध्वस्त कर दिए सब। फिर जो बचा था वो 9 बजे रात में लोग घुस के तोड़े हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं, हमको ये बना के मिलना चाहिए। हम कहाँ जाएंगे सर, हमारे पास कुछ नहीं है, इन लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन है, ये लोग यही सब करते हैं। हमको हमारा यही सहारा है, हम अपने बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे? हमको इंसाफ चाहिए, हमको मकान बना के चाहिए, न तो हमारे बच्चे मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे इसी में। हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, बस हम ही जान रहे, हमको कुछ न कुछ तुरंत हमको करवा के साथ चाहिए। हम ठंडी में कैसे रहेंगे? ना खाना बनाने की जगह है, ना पूरा खाना फेंक दिए हमारा, ना अंदर शौचालय चले सारा तोड़ दिए, पानी उनी की भी सब खत्म कर दिए। बता कैसे गुजारा हम करेंगे इसमें? आपने ये इल्जाम लगाया है कि इन लोगों ने लूट की? हाँ जी, हमारी बच्ची के लिए हम अपनी देखिए बड़ी वाली बच्ची के लिए रखे थे पूरा पैसा जेवर
थोड़ा थोड़ा रखते थे, जब जब होता था थोड़ा थोड़ा रख देते थे। उस रखे थे उधर, हमारा सारा लूट गया, हमारा कुछ भी जब ये लोग तोड़ दिए तो हमने ढूंढा कि हमारा काम चोरी वोरी हो जाएगा, सब लूट लूट के ले गए। पता नहीं कहाँ सारा जेवर था बच्ची का, सब बच्ची के लिए इंतजाम किए थे, शादी करने वाले थे, उसके लिए पैसा भी जब हमारे पास थोड़ा थोड़ा होता तो सारे बचा बचा के इकट्ठा कर रहे थे कि हम उस बच्ची की शादी करेंगे। बीमार थे तो सोचे कि कर उठ के अस्थिर हो जाएंगे, सब हमारा लूट गया। आपका नाम? नजमा खातून। हमको इंसाफ चाहिए बस। मैं कि आप लोगों ने उस वारदात को अंजाम दिया है, उनका मकान तोड़ दिया है। मकान हमने उनका नहीं तोड़ा है, हम अपने मजदूरों के साथ में अपने हिस्से की जो ज़मीन हमारी है, 2 हिस्सा, एक हिस्से पे मुकदमा चल रहा है और 2 हिस्से पे जो है हमारा अपना है। हम उस पर काम अपना करने गए थे अपने मजदूरों को ले जाके, लेकिन नजमा खातून की लड़के और नजमा खातून के पति मोहम्मद वसीम और क्या मैं उनके बुलाए हुए गुंडे मोहल्ले के जितने उनके दोस्त यार थे, सारे लोग आके मजदूरों पे हमारे पे सब लोग हमला कर दिए। हमारे पास वीडियो है, CCTV की रिकॉर्डिंग है, हम सब लोगों को संभाल रहे थे और ये जब सब कुछ हो रहा था उसके जब से पीछे सब लोग हटे तो हमने देखा कि जो है एक धर्म जो है लटक रही है, कहीं किसी के ऊपर क्षतिग्रस्त न हो जाए, इस वजह से हमने धर्म को उतार के नीचे को रख दिया। आगे अंदर गए हम और देख लिया कि कहीं से कोई ऐसा ना हो कि किसी के सर पे कोई चीज़ गिर जाए, हम उसी को देख रहे थे और कि ताकि किसी को सर पे गिरे ना, किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। मैं अपनी मर्जी से नहीं गया था, मैं थाना दिवस पे 1 साल से परेशान हूँ। मैं जा रहा था, देख रहा था और सब जगह दौड़ रहा था। SDM के पास गए, मंदिर में गए, थाने पे परेशान हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम 2 हिस्सा अपना मांग रहे हैं, हम 1 हिस्सा का नहीं मांग रहे हैं। 2 हिस्से का मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे से हमसे कोई मतलब नहीं है, वो अपने हिस्से में रहें। हमारा जो हिस्सा है 2 हिस्सा उसको हमें दे दें ताकि हम अपने ज़मीन पे अपने निमाक करा के अपना सब कुछ हम कर सकें, और यही चीज़ हम चाह रहे हैं। और ये लोग हमारा तीनों हिस्से पे कब्जा करके बैठे हुए हैं और इनके जो पट्टेदार थे 2 हिस्सा, तीनों हिस्सा लोग बेच चुके थे। नजमा खातून अपने हिस्से पे कब्जा करके बैठी हैं और वो 2 हिस्सा उनके पट्टेदार का जो पहले से बेच चुकी हैं, नई मुल्क को सब लोगों को बेच चुकी हैं। उन लोगों से हमने अपना रजिस्ट्री करवा लिया है, सब कुछ हो गया है। और हमने 2019 में इनसे कहा कि 2021 में हमने कहा इनसे कि क्या नाम है हमारा वो कर दें कि क्या नाम है खाली कर दें। उसके बाद ये चली गई कोर्ट में मुकदमा करने के लिए कि हमारा जो है हमने रजिस्ट्री नहीं किया, मनसूखी करने उन्होंने दावा कर दिया, तो हम भी उसका मुकदमा लड़ रहे हैं। हम उस मुकदमे से उनके हिस्से से हमसे कोई मतलब नहीं, हम तो अपने हिस्से की बात कर रहे हैं। जो इनके परिवार जमीन को छोड़ के जा चुके हैं, अपने 2 हिस्सा छोड़ के जा चुके हैं, हम 2 हिस्से की बात कर रहे हैं सर, बाकी हमसे कोई मतलब नहीं उनके अपने हिस्से से। लेकिन ये तीनों हिस्सा कब्जा करके बैठी हुई है। और लेखपाल साहब भी आए थे, नाप कर जो के गए थे, CO साहब ने आर्डर किया था लेखपाल साहब को, लेखपाल सब कुछ करके गए थे। और लेखपाल साहब कहें कि अपना जो है 2 हिस्से का जो है अपना उस पर निर्माण करा सकते हैं, कोई बात नहीं है। फिर भी हमने जो है थाने पर हम दौड़ते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और नजमा खातून हमेशा से लड़ाई झगड़ा बवाल करती रही। अगर हम कोई भी मजदूर को कुछ ले जाते थे तो गाली गुप्ता दे के भगा देती थी, सब कुछ करते। कल मेरे मजदूरों को बहुत मारा लोगों ने दिन में, उसके बाद सारे मजदूर भाग गए और धरन लटकते थे। मैं शाम को गया सिर्फ धरन हटाने के लिए, उसके बाद नजमा खातून के गुंडे आके मुझे मारने लगे, मैं मुझसे हाथापाई करने लगे। और मेरे पास वो फोटो CCTV की फुटेज है, मुझसे हाथापाई कर रहे हैं लोग, अब मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें लगा नहीं। हम खुद ही परेशान हैं और हमें इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, आप लोग बताइए अब कहाँ से। पीड़िता का ये कहना है कि आप 50 लोगों को लेकर, मैं कोई 50 लोगों को नहीं गया था। हम लोग अपना जो भी 4-5 भाई हैं हम ही लोग वही गए थे ताकि जो है कोई बात ना हो। और क्या नाम है धर्म लटक रही है, साफ सफाई कर दिया, सब कुछ सही हो जाए। उसके बाद हम लोग को मारने पीटने लगे और हाथापाई करने लगे। उसकी CCTV की फुटेज है। हम रात में कोई काम करने नहीं गए, जो भी काम हुआ था वो सब दिन में मजदूर को मार के भगा दिए थे हमारे। पीड़िता की ये कहना है कि शाम को जब आप लोग गए हैं तो मारपीट किए हैं। हमने कोई
मारपीट की है हमें। हम जो वीडियो में कहीं भी दिखलाया गया है, जो भी चीज़ें हमने कहीं मारपीट नहीं किया है, हमने सिर्फ वहाँ पे बीच बचाव किया है ताकि कोई बात ना हो हमसे हाथापाई। मेरे पास भी CCTV की फुटेज है, उस फुटेज को आप भी देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है। उनकी बच्ची का गला दबाया? हमने कोई गला नहीं दबाया। वो हमारे रिश्तेदार लगती बस ये कि हम कह जाएंगे उसका गला दबाने के लिए, हमने कहीं कुछ नहीं किया है। हम सिर्फ वहीं गए थे कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए, आपस में जो भी चीज़ है बैठ के बात को समझ लेना चाहिए, लेकिन आप फिर भी आप जो है जबरदस्ती किए हुए हैं। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि शादी के लिए जेवर और पैसा था उसके, आप ऐसा कुछ नहीं, वो लूट लिया। ऐसा कुछ नहीं, हमने कोई लूटपाट नहीं किया है। लूटपाट में ये सब करना होता है, हम लोग लूटपाट करने वाले लोग हैं। हमारा अधिकार पर पता कर लीजिए, हमने किसी ने आज तक लड़ाई झगड़ा कहीं कुछ नहीं किया है, कहीं से किसी से कोई बदतमीजी नहीं किया है। हमारा कोई मतलब ही नहीं है किसी से हम लूट पाने के लिए जाएंगे के लिए। उनका पैसा उनके पास है और उनका जेवर उनके पास है। हम लूट पाए पंजाब में जाएंगे, जेवर ढूंढने के जेवर कहाँ रखा हुआ है? जब सारा पक्ष आपके पक्ष में है, सारा पेपर मेरे पास है, तो लीगल क्यों नहीं गए? लीगल ही गए थे सर। हमारा अपने जो हक के हिस्से की जमीन है उस पर हम निर्माण करा रहे थे सर, ना कि उनके जो क्या नाम है मुकदमा चल रहा है उस पर कर रहे थे हम। 3 हिस्सा उसमें, एक हिस्सा तो है नहीं उनका अपना, उसके उनके 3 पहरेदार थे, 3 पहरेदारों ने बेचा था, तो 2 हिस्से पे हम गए थे अपना निर्माण कराने के लिए। उनके हिस्से से कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी चूंकि पूरे पे कब्जा करके 3 हिस्से पे कब्जा करके बैठी है। रह रही है वो विवादित जो स्थान है, हाँ। वो आपके पक्ष में है या उनके पक्ष में? वो तीनों को कब्जा करके बैठी हुई है। विवादित एक हिस्सा है और तीनों उसी में है, 3 हिस्सा है उसी में। लेखपाल साहब की मेरे पास रिपोर्ट है, 3 हिस्से की भी है और नक्शा भी है, 3 हिस्से का नक्शा भी बना हुआ है, उसमें अलग अलग सबके नाम से दर्ज है। 3 हिस्से का 8x5 फुट, 8x5 8x8 मतलब कि जो है इस तरीके से 25 फुट है चौड़ाई, उसी तरीके से लंबाई और चौड़ाई करके लेखपाल साहब नाप जोख कर हिस्सा बना के चले गए थे। हम उसी पे कर रहे थे। आपका शुभ नाम? फैज अहमद।